जैसे हम बात करते हैं बचपन की, बचपन में क्या होता है कि हमारे पास सीखने को बहुत कुछ होता है और बच्चा जल्दी 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 सीखता जाता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। इज इट ट्रू? वेरी ट्रू सर, बिल्कुल वेरी ट्रू। सो अगर जैसे हमारी एज में या फिर जब कोई बच्चा जैसे हाई स्कूल में आ गया, हमारी एज छोड़िए, कोई बच्चा हाई स्कूल में आ गया, अब ही और शी रियलाइजेस कि यार मैंने बचपन में वो चीज़ रह गई जो चीज़ मुझे सीखना चाहिए था, उसको गिल्ट होने लगता है, रिपेंट होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखो, गिल्ट करके तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। पॉइंट आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं। समस्या है, मान लो कोई भी चीज़ की समस्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या बोलता है कि आप उसके बाहर निकलने के रास्ते खोजो। तो अगर आपने मान लीजिए 7, 8, 10 साल की उम्र में कुछ नहीं सीखा, आपको ऐसा आपको लगता है, कोई बात नहीं, एट द एज ऑफ 21 तो वैसे भी ब्रेन डेवलप हो रहा है। 12 साल के बाद 12 से 21 साल का जो एज ग्रुप है वो 10% और भी बड़ा है जो आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अच्छा, तो आप तब सीख लो। 21 के बाद वाले बोलेंगे फिर अब हम क्या करें। भैया, ब्रेन ना एक प्लास्टिक की तरह है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोलती है। तो वो प्लास्टिक है, जितना उसको स्ट्रेच करोगे उतनी उसकी पावर बढ़ेगी। अच्छा, तो जितना उसको काम दोगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट पता है क्या है सर, ब्रेन को ना मजा आता है काम लेने में। वो चलता है एक ही थ्योरी पे, यूज इट और लूज इट। या तो वो यूज होगा या वो लूज होगा, तो कांस्टेंट नहीं है, हर वक्त चेंज हो रहा है। तो इतना डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो आप उसको यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं। जब आपके मन में आया तब आप थोड़ा सा माइंडफुल एक्टिविटीज कर लो, नई लर्निंग कर लो। जैसे एडी जिस एज में है, एज पर न्यूरोसाइंस, एक लैंग्वेज जैसे उसको इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, तो 2 बिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं एक सिंगल लैंग्वेज से। अब मान लो आपने एक तय किया उसको पंजाबी सिखानी है या जर्मन सिखानी है या भोजपुरी सिखानी है या आपकी मदर टंग सिखानी है, तो 2 तो आप ऑलरेडी लैंग्वेज सिखा चुके हो। एक और लैंग्वेज सिखाई तो फिर 2 बिलियन और न्यूरॉन एक्टिव हो गए। पहले तो बिलियन कितना होता है ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट है? सो 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, और आप बता रहे 2 बिलियन एज पर न्यूरोसाइंस, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन सर, जिससे आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ना एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। और उस न्यूरॉन की खासियत है, जितना स्ट्रांग ब्रेन होगा, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन्स कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फ्रेंडशिप करता है, और जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, हम बोलते हैं ना। तो नेटवर्क नेटवर्थ में कब कन्वर्ट होती है? जब आपका न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन। ओके। तो वो क्या कर सकता है, वो 1 से लेकर 10,000 लोगों तक दोस्ती करने की ताकत रखता है। और आपके ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ओह माय गॉड, जिसको अगर काउंट करने जाएं तो काउंट नहीं कर सकते। अगर ब्रेन को अनफोल्ड करना शुरू करें तो उसकी लेंथ इतनी बढ़ जाएगी, शायद बुर्ज खलीफा से ज़्यादा उसकी लेंथ है इसकी, अगर अनफोल्ड करने लगे इसको पर्टिकुलर एक सिस्टम से। तो इतने पावरफुल ब्रेन है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कैसे आप ट्रेन करते हो वो इंपॉर्टेंट है। एडी 5 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम ले आती है, वहीं एक 5 साल का बच्चा ए फॉर एप्पल बोल नहीं पा रहा। व्हाई? सिंपल सा रीजन है, एक ट्रेन्ड ब्रेन है, एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक ट्रेन्ड ब्रेन है, डिसिप्लिन में ट्रेन्ड ब्रेन है, और एक इनडिसिप्लिन में है। आज वॉर की सिचुएशन हुई तो क्या मैं और आप राइफल चला सकते हैं? वी आर अनट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड, दैट्स द डिफरेंस। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपका न्यूरॉन एक्टिव होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन फ्रेंडशिप करता है, और फिर आप दोबारा फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर एक और न्यूरॉन एक्टिव होता है, फिर और प्रैक्टिस करते हो तो और न्यूरॉन। तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होता जाएगा, और जितना ब्रेन स्ट्रांग है उतनी आपकी लाइफ स्केल में है, उतनी लाइफ आपकी मस्त है, उतनी लाइफ आपकी ब्लिस में है।